पेज नंबर 3 पढ़ेंगे रेलवे का, चैप्टर नंबर 2 है। देखो पहला पॉइंट है रेल जॉइंट। रेल जॉइंट क्या होता है? रेल जोड़ रेल ट्रैक का सबसे कमज़ोर भाग होता है। अगर पूछे रेलवे ट्रैक में सबसे कमज़ोर भाग कौन सा होता है, तो वो रेल जॉइंट होता है, जहाँ पर इसकी सामर्थ्य रेल की सामर्थ्य का 50% ही होती है। जो रेल की पटरी होती है ना, ये गाटर जो होते हैं पटरी, इसकी सामर्थ्य का 50% ही इसकी जॉइंट पे सामर्थ्य होती है। मतलब रेल का जॉइंट इतना कमज़ोर होता है कि इसकी सामर्थ्य रेल की सामर्थ्य का 50% ही होता है। रेल जॉइंट के प्रकार अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट की स्थिति के आधार पर, जोड़ की स्थिति के आधार पर अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट, रेल जोड़ के प्रकार बताने हैं आपको। पहला है हमारा पोजीशन के आधार पर, इसमें आता है स्क्वायर एंड इवन रेल जॉइंट, मतलब आमने सामने या सम रेल जॉइंट। इस तरह से देखो, ये इसके सामने है कि नहीं, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ठीक है, आमने सामने के जोड़ हैं, इसको हम स्क्वायर जॉइंट भी कहते हैं। या आमने सामने का जॉइंट या इवन स्क्वायर कह लो, इंग्लिश में कर लो, स्क्वायर और इवन रेल जॉइंट। किसके आधार पर है? ये पोजीशन के आधार पर है, जोड़ की पोजीशन के आधार पर। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है, जब दो पैरेलल रेलों के जोड़ ठीक आमने सामने पड़ते हैं, तब यह जोड़ आमने सामने या सम रेल जोड़ कहलाता है। यह जोड़ ट्रैक की सीधी लंबाई में लगाए जाते हैं। याद रखना, जो स्क्वायर जॉइंट होता है ना, या इवन रेल जॉइंट होता है, वो ट्रैक की सीधी लंबाई में लगाए जाते हैं। अब दूसरा हमारा जो पोजीशन के आधार पर जॉइंट के प्रकार पढ़ रहे थे, एक तो हमने स्क्वायर पढ़ लिया, दूसरा है स्टैगर्ड या ब्रोकन रेल जॉइंट, खंडित रेल जॉइंट। देखो, जब दोनों रेलों के जोड़ ठीक आमने सामने न होकर कुछ आगे पीछे होते हैं, देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आगे पीछे है, तब यह जोड़ बिखरे या खंडित रेल जोड़ कहलाते हैं, मतलब स्टैगर्ड या ब्रोकन रेल जोड़ कहलाते हैं। यह जोड़ वक्र पर लगाए जाते हैं, देखो वक्र पर लगाए जा रहे हैं, वक्र पर, कर्व पर लगाए जाते हैं। यह जोड़ों पर पहिए के ऊर्ध्व डिस्टर्बेंस को कम करता है। यह जोड़ पहिए के जो वर्टिकल डिस्टर्बेंस आता है या ऊर्ध्व विक्षोभ आता है, उसको कम करता है। यह जोड़ स्मूथ रनिंग प्रदान करता है, स्मूथ रनिंग। हम जोड़ के प्रकार पढ़ रहे थे, पोजीशन के आधार पर पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट, मतलब आधार के आधार पर, आधार के अनुसार सपोर्ट के आधार पर जॉइंट के प्रकार। पहला है सपोर्टेड रेल जॉइंट। आलंबित रेल जॉइंट क्या होता है? देखो ये चित्र है सपोर्टेड रेल जॉइंट का, दिख रहा है? देखो, यदि दोनों स्लीपरों के सिरों के नीचे, ये दोनों स्लीपरों के सिरों के नीचे एक अतिरिक्त स्लीपर प्रदान किया जाता है, जिससे कि जोड़ इस स्लीपर पर ही आलंबित हो, तो इस प्रकार के जोड़ को आलंबित रेल जोड़ कहते हैं। ठीक है, देखो एक स्लीपर ये रहा, एक स्लीपर ये रहा, ठीक है, इसके बीच में एक स्लीपर और लगा दिया हमने, जॉइंट के नीचे एक स्लीपर और लगा दिया है। ये देखो जॉइंट है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, जॉइंट है, यहाँ पर एक स्लीपर हमने और लगा दिया, यही होता है हमारा सपोर्टेड रेल जॉइंट। देखो, यदि दोनों स्लीपरों के सिरों के नीचे एक अतिरिक्त स्लीपर प्रदान किया जाता है, जिससे कि जोड़ इस स्लीपर पर ही आलंबित हो जाता है, तो इसे कहते हैं आलंबित रेल जॉइंट। देखो ये जॉइंट है ना, यहाँ पे ये जॉइंट है, ये वाला स्लीपर के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट, सस्पेंडेड रेल जॉइंट। निलंबित रेल जॉइंट ये क्या होता है? इस पर इसका चित्र है क्या? हाँ ये रहा, सस्पेंडेड, अच्छे लटका हुआ। देखो जी, यहाँ पे नीचे स्लीपर नहीं है, यहाँ स्लीपर होना चाहिए था, है नहीं, लेकिन ये लटका हुआ है। देखो जॉइंट यहाँ पे, जॉइंट जो है लटका हुआ है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। देखो सस्पेंडेड जॉइंट क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ में स्लीपर ठीक जोड़ के नीचे न होकर थोड़ा हटाकर आगे पीछे साइड में रखे जाते हैं। देखो नीचे नहीं है, साइड में, एक स्लीपर यहाँ, एक स्लीपर यहाँ, जब स्लीपर यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, अर्थात रेलों के सिरे अगल बगल के दोनों स्लीपरों के बीच में कहीं आते हैं। देखो ये रेल यहाँ से यहाँ तक थी, ये रेल यहाँ से यहाँ तक है, इसके सिरे बीच में आ रहा है।
ठीक है, अथवा लटके रहते हैं, ये होता है हमारा सपोर्टेड रेल सस्पेंडेड रेल जॉइंट। और याद रखना, ए बेल्टेड रेल जॉइंट इज ए सस्पेंडेड रेल टाइप। एक बेल्डिंग किया हुआ जो रेल जॉइंट होता है ना, या बेल्टेड रेल जॉइंट जो होता है वो सस्पेंडेड टाइप का होता है। भारत तथा अन्य देशों में सस्पेंडेड रेल जॉइंट ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जॉइंट पर रेलों का कुछ भाग प्रास होता है, मतलब जॉइंट जहाँ जॉइंट होगा ना वहाँ पर रेलों का कुछ भाग जो है वो कैंटिलीवर की तरह बाहर निकला रहता है। देखो निकला है कि नहीं निकला है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक तरह से कैंटिलीवर तो है ये यहाँ तक आता है। लोकोमोटिव वेट के हैमरिंग एक्शन के कारण जो ढीले पड़ जाते हैं भाई। लोकोमोटिव वेट, जब लोकोमोटिव वेट आता है ना तो हैमरिंग एक्शन होता है, हैमरिंग झटके आते हैं, तो उस हैमरिंग की वजह से क्या होता है, जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। यह जोड़ अधिक इलास्टिसिटी एवं न्यून विक्षोभ उत्पन्न करता है। बहुत कम विक्षोभ इसमें होता है क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको व्यापक रूप से अडॉप्ट किया जाता है, व्यापक रूप से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में और अन्य देशों में यही जॉइंट प्रयोग किया जाता है, सस्पेंडेड रेल टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आप है ब्रिज जॉइंट। ये रहा ब्रिज जॉइंट, देखो स्लीपर है, स्लीपर है, ये मेटल का बना हुआ एक ब्रिज है, इसके ऊपर रेल रेल के जॉइंट यहाँ पे सपोर्टेड है। देखते हैं क्या कहता है ये ब्रिज जॉइंट। यह सस्पेंडेड जोड़ के ही समान होता है, सही बात है, सस्पेंडेड ही है एक तरह से। बस अंतर इतना है कि इसमें मेटल की पर्याप्त लंबाई की दो रेलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें मेटल की पर्याप्त लंबाई की दो रेलों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे कि रेलों में कोई भी नमन प्रतिबल ना हो। मतलब इसमें मेटल की एक ब्रिज बना दी जाती है धातु की। ठीक है, ब्रिज को रेलों के तली पर रखा जाता है, सही बात है, तली पे रखा हुआ, देखो तली पे रखा है। एवं इसके सिरे दोनों साइडों के स्लीपरों पर टिके होते हैं, यहाँ पर टिका हुआ ये, यहाँ पर टिका हुआ ये। इसका प्रयोग सामान्यतः भारतीय रेल में नहीं करते। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है कंप्रोमाइज या कंपोजिट जॉइंट। ये क्या होता है, यह एक जोड़ का प्रकार होता है जिसमें दो अलग अलग खंड के रेलों को फिश प्लेट की सहायता से जोड़ा जाता है। अच्छा, कंपोजिट जॉइंट होता है या कंप्रोमाइज जॉइंट होता है जिसमें हम फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं दो अलग अलग खंडों को रेलों को जोड़ने के लिए।